अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है और इस एपिसोड में जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है जिसकी हम बात करेंगे वो है यूनिटी फूड्स लिमिटेड। यूनिटी फूड्स लिमिटेड के वन डे कैंडल चार्ट को अगर एनालाइज करें तो इसने ये अपना एक टॉप हिट किया था 36-37 के ऊपर। उसके बाद ये करेक्शन में एंटर हुआ, इसने काफ़ी लंबी करेक्शन ली। इस दौरान मार्केट में भी प्रेशर आया तो इसने अपना एक बॉटम हिट किया 23 के ऊपर और उसके बाद देखें इसकी बहुत फास्ट रिकवरी हुई, अच्छी रिकवरी इसने की, अपनी 20 डीएमए को ब्रेक किया और बुलिश ट्रेंड में ये वापस आ गया। ये जो लास्ट 1 वीक और सो की जो कैंडल्स नज़र आ रही हैं ये सारी 20 डीएमए के ऊपर हैं, छोटी छोटी कैंडल्स हैं, कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। मार्केट में प्रेशर होने के बावजूद इसने यहाँ से ड्रॉप नहीं किया, तो ये इसका अच्छा कंसोलिडेशन लेवल है। अच्छी सपोर्ट यहाँ पे इसको इस लेवल से मिली है जो कि 29 का लेवल है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अब ये आने वाले दिनों में दोबारा एक बुलिश रैली बना सकता है और अपने प्रीवियस टॉप को हिट कर सकता है जो कि 36-37 का है। तो जिन लोगों के पास यहाँ पे एंट्री की है या ऑलरेडी होल्डिंग है वो यहाँ पे अच्छा लेवल है, एवरेज आउट कर सकते हैं। इससे पहले यहाँ पर भी अच्छा मौका था एवरेज आउट करने का, अगर अभी तक नहीं किया तो ये अच्छा लेवल है, एवरेज आउट किया जा सकता है। यकीनन ये आने वाले दिनों में यहाँ से स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये अपसाइड इसकी रैली बन सकती है। इसके वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम ये जब से ये करेक्शन में था, रिट्रेसमेंट में था, ये इसके वॉल्यूम बहुत कम हो गए थे और अब मुसलसल वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और ये क्लियरली अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बीच में ये इस जगह पर रिड्यूस ज़रूर हुए हैं, ये इस जगह पे ये करेक्शन में इसने थोड़ी सी रिट्रेस किया, उस वजह से वॉल्यूम रिड्यूस हुए, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं और यकीनन ये अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आरएसए को देखें तो आरएसए भी बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो गया था, इस एरिया में बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो गया था। उसके बाद ये कूल डाउन हुआ, काफ़ी लंबी करेक्शन ली और ये वापसी इसकी हुई 24 से और ये अब इस नेगेटिव मोमेंटम को ब्रेक कर चुका है, हायर साइड पर निकल चुका है। क्लियरली एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है और उस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन भी नज़र आ रही है। तो यकीनन आने वाले दिनों में इसकी इस एरिया में एक अपसाइड रैली बनने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और ये वापस अपने प्रीवियस टॉप को हिट करने की कैपेसिटी गेन कर चुका है, पोटेंशियल बना चुका है। मैकडी की भी अगर बात करें तो रेड लाइन से ब्लू लाइन क्रेस क्रॉस करके ऊपर निकल चुकी है। हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर है, हिस्टोग्राम काफ़ी स्पीड के साथ बढ़ना स्टार्ट हुए थे और उसके बाद लास्ट 3 सेशन से थोड़े से रिड्यूस हो रहे हैं, स्टेटिक हो रहे हैं, साइडवेज मूवमेंट नज़र आ रही है। कोई इशू नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इसमें मौजूद है और काफ़ी पॉजिटिविटी गेन कर चुका है। तो यकीनन आने वाले दिनों में इसमें एक बुलिश साइड पर मूवमेंट बनती हुई नज़र आ रही है। तो इसके सारे इंडिकेटर्स इसकी पॉजिटिव ट्रेंड में कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन दे रहे हैं और अच्छा लग रहा है। इस लेवल पे फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है, जिन लोगों ने यहाँ पे अगर नहीं की और इस जगह पर वो कर सकते हैं, एवरेज आउट कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं फॉर दीज शॉर्ट टाइम टारगेट्स। तो अच्छा लग रहा है ये। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है GHGL और GHGL ने भी एक अच्छी रैली बनाई थी इस एरिया में और अपना ये 67 का टॉप हिट किया। उसके बाद ये इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आई, इस दौरान इसकी प्राइस रीएडजस्ट भी हुई, डिविडेंड दिया था और उसके बाद से इस सारे एरिया में ये इसकी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। ये कंसोलिडेशन है, साइडवेज मूवमेंट है और आप ये देखें कि इस एरिया से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिल रही है जो कि 45 का लेवल है। तो ये 45 के लेवल से ऊपर सेफ है और कंसोलिडेशन हो रही है इसकी, इसमें रिस्क कम है। सोनर इसमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है और जैसे इसमें ब्रेकआउट होगा तो इसकी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये हायर साइड अपनी एक मूव बनाएगा, बिकॉज इसमें इनिशियली एक अच्छा मोमेंटम चल रहा था और उसमें ये करेक्शन इसने की है, काफ़ी करेक्शन की और उसके बाद इस लेवल पे ये आकर इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है, कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। बोलिंजर बैंड काफ़ी नैरो हो चुका है और लेकिन ये नेगेटिविटी नज़र आ रही है, कैंडल सारी 20 डीएमए से नीचे हैं, तो सूनर इसमें एक ब्रेकआउट हो सकता है, ये हायर साइड पर मूव अपनी बना सकता है। इसके वॉल्यूम देखें बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं, एक्टिविटी ना होने के बराबर है और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम रिड्यूस होना कंसोलिडेशन की निशानी है और यकीनन अब इसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बिल्ड हो सकता है और ये एक अच्छी इसमें एक्सपेक्ट की जा सकती है, किसी भी स्टेट पे इसमें रिकवरी हो सकती है। RSI को अगर देखें तो RSI काफ़ी कूल डाउन हुआ, इसने 30 को हिट किया, यहाँ पर अपसाइड मूव बनाई, दोबारा 30 के मार्जिन को हिट किया और अब दोबारा ये यहाँ से रिकवरी हुई है और साइडवेज मूवमेंट इसकी कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। तो यकीनन जो करेक्शन आनी थी आ चुकी है और अब इसमें एक मूवमेंट ड्यू है और वो मूव इसकी हायर साइड बननी चाहिए, बन सकती है और डिपेंडिंग अपॉन दी सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, और अगर मार्केट पॉजिटिव साइड पर मूव करती है तो यकीनन इसमें एक पॉजिटिव साइड पर मूव बन सकती है।
अगर मैकडी की बात करें तो यहाँ पे ये करेक्शन में एंटर हुआ था और उसके बाद यहाँ से वापसी हुई और इस सारे टाइम फ्रेम में ये कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। ब्लू लाइन मुसलसल रेड लाइन के साथ साथ चल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। और हिस्टोग्राम भी देखें बहुत छोटे हैं साइज़ में, और पहले ये पॉजिटिव साइड पे थे, फिर नेगेटिव साइड पर बने, फिर पॉजिटिव साइड पर बने और अब छोटे हो चुके हैं। तो यहाँ से वापसी भी हो सकती है और नेगेटिविटी में भी ये एंटर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके वापसी के हैं कि हिस्टोग्राम बढ़ना स्टार्ट होंगे यहाँ से, बिकॉज मार्केट में जो प्रेशर था, जो सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ था, वो ठीक हो चुका है और ये भी यकीनन मार्केट के साथ एक पॉजिटिव साइड पर मूव अपनी बना सकता है। लेकिन इसमें अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता, 46.5 से ऊपर ही इसकी क्लोजिंग नहीं आती, तो ये साइडवेज मूवमेंट में रहेगा और नेगेटिविटी में रहेगा और उसके बाद इसमें पॉजिटिव साइड पर मूव बन सकती है, देख सकेंगे हम। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है ASC, और ASC का हमने पहले भी एनालिसिस किया था, बहुत सारे दोस्त हमारे पूछते रहे हैं इसके बारे में, और हमने ये एक इसकी रेजिस्टेंस ड्रॉ की थी जो कि एक डायगोनल रेजिस्टेंस है। ये एक ग्रेजुअल डाउनवर्ड ट्रेंड में है और उसमें ये बार बार इसके अपस्विंग बनते हैं और ये इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट करते हैं, दोबारा ये करेक्शन में आ जाता है, कंसोलिडेशन होती है, दोबारा अपसाइड मूव, फिर ये इसी रेजिस्टेंस लेवल को हिट करता है और दोबारा ये करेक्शन में एंटर हो जाता है। तो ये काफ़ी आप समझे कि एक रिस्की मामला है इसमें, और कोई क्लियरली इसका अप ट्रेंड नहीं है, ये ग्रेजुअल डाउनवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहा है और उसमें इसके अप स्विंग और लो स्विंग बन रहे हैं। तो अब यकीनन ये लो स्विंग का आगाज़ इसका हुआ है और देखना ये है कि ये लो स्विंग कहाँ पर जाकर रुकता है। तो अभी तो ये ऑलमोस्ट बुलिश ट्रेंड में है, अभी राइट नाउ उस अप स्विंग से डाउनवर्ड स्विंग का आगाज़ हुआ है, तो यकीनन अब ये लग ऐसे रहा है कि बॉटम अपना नया ये कहीं 12 और 13 के करीब ये बना सकता है, बिकॉज ये इसका ये बॉटम देखें, ये बॉटम देखें और ये बॉटम देखिए, ये मुसलसल लोअर बॉटम्स बनाता हुआ जा रहा है और इसी तरह जो टॉप इसके हाई बन रहे हैं वो भी एक हाई पिछले हाई से छोटा बन रहा है, लोअर बन रहा है। तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड इसका नज़र आ रहा है लॉन्गर व्यू में। तो ये इस वक्त जब तक ये अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, जो कि राइट नाउ लेवल बन रहा है 16 का, तो सेफली जब तक ये 17 क्रॉस नहीं करता इसमें एंट्री नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज ये अगर तो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड करते हैं तो इस जगह पर एंट्री बनाकर इस जगह पर एग्जिट किया जा सकता है, अदरवाइज़ ये अभी नेगेटिविटी में नज़र आ रहा है, नेगेटिव ट्रेंड में नज़र आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल में हमें अपने ट्रेड्स इसमें मैनेज करने चाहिए। अगर डे ट्रेड करते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करते हैं तो वो इसको इस लोअर साइड पे इसको 12 और 13 के दरम्यान में इसमें एंट्री बनानी चाहिए या 14 के ऊपर, और उसके बाद इसको 15-16 के ऊपर एग्जिट करना चाहिए। इसमें होल्डिंग रिकमेंडेड नहीं है हमारे ख्याल में, MAT टीम के ख्याल में। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है तारिक ग्लास, और तारिक ग्लास का हमने पहले भी एक एनालिसिस किया था और वो इस जगह पे कहीं पे हमने एनालिसिस किया था और इसका टारगेट हमने उस वक्त इस जगह पर एनालिसिस किया था और उस एनालिसिस के हिसाब से हमने ये इसका टारगेट रखा था, जो कि अभी राइट नाउ 93 के 92 के ऊपर नज़र आ रहा है। ये एडजस्टेड प्राइस है इसकी, और उसके बाद ये अभी राइट नाउ इस एरिया में सारी देखें तो इसकी एक साइडवेज क्रिटिकल साइडवेज मूवमेंट बनी हुई है और ये हायर साइड पर अपना मोमेंटम नहीं बना पा रहा। तो राइट नाउ 92-93 का लेवल क्रिटिकल है। जब ये 92-93 लेवल क्रॉस करेगा तो उसके बाद इसमें हायर साइड मूवमेंट बन सकती है, और इसका जो सेफर साइड है वो 80 का लेवल है। 80 के लेवल से ये नीचे अगर ड्रॉप होता है तो इसमें एग्जिट बनता है, और इस लेवल तक इसको देखा जा सकता है कि अगर ये लेवल ये ब्रेक करता है जो कि 92-93 का लेवल है, तो फिर इसमें एक हायर साइड मोमेंटम बन सकता है मज़ीद, और ऑलरेडी इसने अच्छा काफ़ी मूव किया है और इस एरिया में काफ़ी इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस इसने शो की है। जितना मार्केट में प्रेशर था उतना ये नेगेटिविटी में एंटर नहीं हुआ। इसके वॉल्यूम देखें काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। ये अपना एक जब इसने टॉप बनाया उस वक्त इसके वॉल्यूम अच्छे लगे थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं, कंसोलिडेशन नज़र आ रही है। तो इसमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, ब्रेकआउट अप साइड पर बन सकता है। RSI को देखें काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, 54 के ऊपर है, लेकिन ये इसका ओवरऑल अगर यहाँ पर देखें तो ये एक डाउनवर्ड मोमेंटम इसका नज़र आ रहा है। ये इसका अपवर्ड मोमेंटम था और उससे ये डाउनवर्ड मोमेंटम में एंटर हुआ है। तो अब ये इसकी जब तक इस मोमेंटम से बाहर नहीं निकलता कुछ कह नहीं सकते कि इसकी रिकवरी कब होगी। तो अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है इसी तरह से तो ये 30 के मार्जिन तक भी जा सकता है। लेकिन ये जो लास्ट 4-5 सेशंस की कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन से लग ऐसे रहा कि यहाँ से इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो ये अकॉर्डिंगली जब इसका ब्रेकआउट हो तो उसके बाद इसमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, अदरवाइज इसमें अभी होल्डिंग एज सच स्टॉप लॉस के साथ
रखी जा सकती है, अदरवाइज इसमें फ्रेश एंट्री रिकमेंडेड नहीं बनती। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे है और मुसलसल उसके साथ साथ ही चल रही है। हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर बहुत बढ़ गए थे और फिर रिड्यूस हो गए। अब हिस्टोग्राम बहुत ही छोटा है, तो यकीनन ये हिस्टोग्राम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से नेगेटिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है, तो यहाँ से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना आसान है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो बेसिकली मैकडी इसकी नेगेटिविटी शो कर रहा है, लेकिन ज़ीरो नेगेटिविटी है और पॉजिटिविटी भी ज़ीरो है। ये साइडवेज मोमेंटम नज़र आ रहा है, साइडवेज मूवमेंट इसकी नज़र आ रही है। तो इसमें सोनर एक ब्रेकआउट की ज़रूरत है, ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है और ब्रेकआउट का लेवल 92 93 है। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये 100 क्रॉस कर सकता है या 110 तक भी मूव कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। टू सी रिमेनिंग स्क्रिप्ट्स स्टे ट्यून्ड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचे।